नमस्कार, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है जी। आज मैं बात करने जा रही हूँ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जिनको ईडी ने कई बार समन भेजा था, जिसको वो नकारते रहे और फाइनली अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी सरकार जो 2020-21 में शराब नीति बनी थी, जो उसको लेकर के गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले में मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये 2020 और 21 में जो नई शराब नीति बनाने का फैसला लिया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसको लेकर के ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत सारा घोटाला सामने आया है और इसी को लेकर के ये अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अब ये नीति क्या थी, मैं ऑलरेडी एक वीडियो उसमें बना चुकी हूँ, होगा तो मैं आगे भी बताऊंगी। लेकिन आखिर बात आज मैं कर रही हूँ इनकी गिरफ्तारी को लेकर के तमाम लोगों के विचार क्या है, वो भी मैं आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी अन्ना हजारे। जी हाँ, 2011 नोट डाउन, 2011 में जो लोकपाल बिल पास करने के लिए जिस तरीके से धरना प्रदर्शन अन्ना हजारे ने दिया था, और उसमें थे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और भी लोग थे। और उस अन्ना हजारे जिस तरीके से उन्होंने अनशन किया था, और उसी का उन्होंने ये भी बोला था कि हम सत्ता में आने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको दरकिनार करके जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हुए, मनीष सिसोदिया हुआ, उन्होंने एक पार्टी का गठन किया और जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। तो अन्ना हजारे जिसकी बदौलत ये चीज़ें स्टार्ट हुई, जिसकी बदौलत ये लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं अन्ना हजारे को साइड लाइन भी करा गया था। लेकिन अभी रिसेंटली बहुत दिन से अन्ना हजारे वैसे लाइमलाइट में ज़्यादा रहते नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने एक वीडियो बना करके शेयर करते हुए क्या बोला, उसको आप पहले देखिए। हमने कुछ नहीं कर सका। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। आपने देखा कि उसमें अन्ना हजारे जी ने ये बोला है कि कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी। ये जो हुआ वो दुखद है, लेकिन सरकार और कानून अपना काम करेंगे। उन्होंने ये भी बोला एक स्टेटमेंट में, ये भी है कि उन्होंने इस शराब नीति जब बनी थी उसका विरोध भी किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी उस चीज़ को नहीं मानी और इसी का खामियाजा उनको अभी भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं शराब नीति को लेकर के अन्ना हजारे भी उन्होंने विरोध किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये हवाला देते हुए कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे बोली गई थी। अब इसी को अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के बाद, ये पहली गिरफ्तारी नहीं है कि सिर्फ सीएम के पद होते हुए गिरफ्तार किया गया है। बिहार के लालू यादव हो, उनकी गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद उनका पूरा का पूरा उनको ये बोल दिया गया था कि आप कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। अभी बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और उनके जो पार्टी के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट जेल के अंदर से भी चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं सबको पता है कि जेल कहीं जो चीज़ें हो रही है वो सही है। अब आते हैं विपक्ष को लग रहा है, INDIA अलायंस को लग रहा है कि ये एक सोची समझी चाल है। जो ईडी है वो सरकार की बात मान करके अपना काम कर रही है और इस वजह से गिरफ्तार किया गया है। उसके लिस्ट में पहले नंबर पे महामहिम राहुल गांधी, जो अपनी बातें करते रहते हैं। उन्होंने बोला है कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पे कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों पर हफ्ता वसूली करना, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना असुर शक्ति के लिए कम था, जो अब चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी
आम बात हो गई है। देखिए, कोई भी चुना हुआ हो या कुछ हो, अगर गलत पकड़ता है तो उसको जेल जाना तय है। अगर वो चुन के आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे। इसमें एक लाइन और इन बोल रहे हैं, लोकतंत्र बना, मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र क्या होता है राहुल गांधी अच्छे से नहीं बताएं, क्योंकि जिस तरीके से इनका पार्टी काम करते आ रही है और कई सालों से ये एक ही उनकी फैमिली जिस तरीके से बैठी हुई है, ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। परिवार, एक ही परिवार देश को नहीं चला सकता, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। अब आते हैं सेकंड की मैं बात करूं कि ये हैं तेजस्वी यादव। मतलब ये बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें जो खुद पूरी फैमिली भ्रष्टाचार है, खुद पूरी फैमिली भ्रष्ट से लिपटी हुई है, इतने सारे उनके पिताजी लालू यादव पे कितने सारे केसेस हैं, तो ये लोग ऐसे बोलेंगे। बोला क्या है? अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से साफ जाहिर होता है कि विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के बजाय बीजेपी जांच एजेंसी और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को आड़ में पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, आप जैसे लोगों को तो जो आपका कारनामा है आपकी फैमिली का, आपको लगेगा कि आप टिकट जीत गए तो बहुत बड़ा काम किए, चुनाव जीत गए तो बहुत बड़ा काम किए और आप पे तो कोई केस नहीं लगेगा, आप पे कोई कुछ होगा नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं है और मुझे लगता है इनके मुंह से ये शोभा भी नहीं देता है। आगे आते हैं, ये हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जिनके राज्य में, जिनके जब शासनकाल में इतने गुंडे मवाली पैदा हुए थे यूपी में, जो आप देख सकते हैं एक एक का जो एनकाउंटर हुआ है, वो सब इन्हीं के पाले पोसे हैं। जो खुद है शिकस्त के खौफ में कैद, जो क्या करे किसी और को कैद। बीजेपी जानती है कि उनका वो फिर से दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले, इसी डर से चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को जनता से दूर करना और गिरफ्तारी तो बस बहाना है। वाह। अब आते हैं डीएमके, जो आए दिन आजकल अपनी भाषा बोल रहे हैं। वो आप देख सकते हो सनातन को लेकर के या ऐसे टारगेट करते रहते हैं डीएमके के नेता, लेकिन इनका ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी जो चरित्र है और जो चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सब किया गया है। एक दशक की विफलताओं और हार से फांसीवादी बीजेपी सरकार ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। किसी भी बीजेपी नेता पर कार्रवाई नहीं हुई, न ही गिरफ्तारी हुई। मुझे लगता है दोबारा अब इन्हीं का चांस है। अब आते हैं जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। देखिए, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बोलनी चाहिए। ये हैं जो हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी, जो अब एनसीपी दो हिस्सों में बट गई है, शरद पवार और अजित पवार। ये है शरद पवार। इनको रिस्पेक्ट के साथ ये क्या बोले हैं वो मैं बोल रही हूँ। विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पुरजोर निंदा करता हूँ, खासकर आम चुनावों को देखते हुए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस असंवैधानिक कदम के लिए INDIA एकजुट है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप जानते भी हैं कि ये सही है, आप जानते भी हैं कि जो चीज़ें हो रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप उस पार्टी में रहते हैं तो आपको ना चाह के भी ऐसी चीज़ें बोलनी पड़ती है। मैं ये शरद पवार जी को बोलना चाहूँगी। तो ये चीज़ें थी। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें मैटर है जो चली जा चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, ये केजरीवाल जो है और आम आदमी पार्टी जब आई थी, ये बोल के आई थी कि हम सरकारी गाड़ी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, जो सरकारी गाड़ी मिलेगी वो भी हम यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन आज स्थिति कुछ और ही है। वो उनके सत्येंद्र जैन को ले लो, संजय सिंह को ले लो, मनीष सिसोदिया को ले लो, अब अरविंद केजरीवाल को ले लो। तो तमाम लोग हैं जो बोलते कुछ और करते कुछ और है। आम आदमी पार्टी तो बहुत सारी चीज़ें बोलेगी, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, लेकिन आज क्या हो रहा है वो आपके सामने है। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। अरविंद केजरीवाल के लिए आगे का क्या रास्ता क्या है और कैसे है, वो आपको लेटेस्ट अपडेट में देती रहूँगी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत जो आप लोग देखते हैं, और प्लीज़ ऐसे ही ताज़ा तरीन न्यूज़ के लिए मेरा चैनल शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपका इस गिरफ्तारी के मामले में क्या कहना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।